अगर किसी सवाल में आपको कोई दो बिंदु पता है, कितने बिंदु पता है, अगर उनके बीच की दूरी निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र। कौन सा, दूरी सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ये करड़ी के अंदर होना चाहिए, है ना। एक सवाल दूसरा मैं कह दूं, है ना, मैं क्या कह दूं कि मेरा घर जो है वो मूल बिंदु पर है। कहाँ पे है, मूल बिंदु पर है। मान लेते हैं रिक्की का घर है ना, ये प्रवीण का घर है ना, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं रिक्की का घर है, रिक्की, ठीक है। रिक्की ये है तुम्हारा घर, नहीं सही है, रिक्की का घर मेरा घर एकदम ऐसे आमने सामने, चेक कर लो ना। बात क्लियर है। तो मेरा घर है मूल बिंदु पर और रिक्की का जो घर है वह 3,4 पर है। तो मैं कह रहा हूं कि बताओ कि मेरे घर से रिक्की के घर के बीच की दूरी कितनी है। तो कितने बच्चे बता सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि पी आर, क्या कह रहा हूं, पी मतलब प्रवीण, आर मतलब रिक्की, यानी कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस। अब सवाल ये उठता है कि सर जी हमें पहला बिंदु तो पता ही नहीं है, पर यहाँ पे एक बात लिखी गई, क्या लिखी गई है, मूल बिंदु। इसका मतलब क्या है, 0,0। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 y2। अच्छा कई महान इंसान होंगे वो क्या कर देंगे पता है, वो कहेंगे x1 x2 y1 y2, बहुत मारेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 घटाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 ये हो जाएगा 16, कितना आ गया 25, बाहर कितना आ गया 5। वो आया नहीं, मैं लाना चाहता था वही। समझ में आया, है ना। अब यहाँ पे आपको मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी अगर आपसे कहे कि एक बिंदु देके कहे कि इसका मूल बिंदु से दूरी निकालिए, क्या निकालिए, दूरी, हाई सब कचरा मत करना, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, बात खत्म, है ना। मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, करड़ी में 25, बार कितना आएगा 5। मतलब सिर्फ इसका स्क्वायर करके आंसर निकाल दो। ये क्वेश्चन आएंगे आपके बहुविकल्पी में, ठीक है। नहीं तो आप अगर लिख के दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, है ना। तो जब तक तुम ये करोगे तब तक कोई ये, क्योंकि बहुविकल्पी में है तो आंसर बता देगा फटाफट से। बात क्लियर है। ये है पहले तरह की सवाल और ये है दूसरे तरह की सवाल। तीसरे तरह की सवाल देखो ध्यान से। अगर मैं क्या करूं, मैं थोड़ा ना, मैं क्या करता हूं, मैं सवाल के साथ थोड़ा खेलता हूं, है ना। क्या करता हूं, सवाल के साथ मैं खेलता हूं। मैंने क्या कहा कि भैया मेरे पास एक बिंदु है जिसका नाम है P, क्या नाम है P, और एक बिंदु है जिसका नाम क्या है Q। तो जो बिंदु P है उसका जो निर्देशांक है वो है आपका 2,-3। बात क्लियर है। और जो बिंदु Q है उसका जो निर्देशांक है वो कितना है, 10, y है, हाँ है ना। और मैंने आपको बता भी दिया कि इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक। कितना है, 10 मात्रक। यहाँ पे मात्रक क्यों लिखा गया मुझे बताओ, मात्रक क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि 10 मात्रक का मतलब ये है कि आप जो मात्रक मानेंगे, अगर किसी ने मीटर माना है तो 10 मीटर, किलोमीटर माना है तो 10 किलोमीटर, है ना, ऐसे करके। तो अब हमें पहले से ही पता है कि दूरी कितनी है, हाँ या ना। हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो क्या हम कुछ अलग सोचेंगे, कहाँ अलग सोचेंगे, हमें क्या पता है पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। अब मुझे बताओ P से लेके Q तक की दूरी है कितनी, 10 है, पहले से पता है। x2 कितना है, ये x1 भूल मत जाना, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, ये है ये वाला माइनस, है ना,
माइनस लगा दिया, लेकिन ध्यान दो ये मैंने फॉर्मूले वाला माइनस लिखा और ये -3, अगर ये -3 लिखूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 10 बराबर, चलिए 10 में से 2 निकला 8 का स्क्वायर, और ये कैसे निकलेगा, ये क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर कर देंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 तिहाई 6y। बात क्लियर है, बात क्लियर है, नहीं समझ में आया? अब ध्यान समझना, अब क्या होगा, सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कहूं ये 10 बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस, देखो अभी मैं तेज नहीं बन रहा हूं, ठीक है, मैं बच्चों की तरह सोच रहा हूं, अगर मुझे तेज करवाना होता ये सवाल खत्म होगा वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9y और ये कितना हो जाएगा 6y। किसी को कोई दिक्कत, ये 9y कहाँ से आ गया, सिर्फ 9 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 64 और 9 कितना हो जाएगा, 64 9, हे भगवान 64 9 कितना हो जाएगा 73। लिखने का तरीका होता है, पहले इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर वाले को, फिर इसको लिखते हैं 6y वाले को, तो ये हो जाएगा अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 और 3 73, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या होगा, हमें y का मान निकालना है, कौन है जो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, अब गाना चलेगा, कौन है वो कहाँ से, बताइए, है ना, किसकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। क्या करना चाहिए इसके आगे, क्या करना चाहिए, कोई नहीं सोच पा रहा है, लगता है मुझे ही सोचना पड़ेगा। मैं बताऊं, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का स्क्वायर, तो ये तो भैया 100 हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, करड़ी गायब, हाँ या ना। अब ये प्लस का 73 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस का 73। देखो ऐसा ही सोचते हैं जी, है ना, ये थोड़ी होता है मुझे पहले से आ रहा होता है। 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 3 निकला 7, और यहाँ से आएगा 27 आएगा, पक्का है ना। चलिए बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, कहीं ना कहीं यह एक द्विघात समीकरण की तरफ जा रहा है, तो इसको उस रूप में लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, -27 कर देंगे बराबर का 0। 27 को ऐसे दो अंकों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 6 आए, 9 तिया 27। अगर हम क्या करें कि गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और हमें प्लस है लाना, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस, ये हो जाएगा प्लस 9y और माइनस 3y माइनस का 27, और आगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर का 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा y प्लस 9, -3 कॉमन करेंगे y प्लस 9 बराबर का 0। एक कोष्टक में y प्लस 9 हो जाएगा, है ना, एक लाइन और लिखता हूँ, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा y प्लस 9 और एक कोष्टक में y माइनस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब हम बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक क्या आएगा -9 आएगा, और एक क्या आएगा 3 आएगा, हाँ या ना। तो y का मान या तो -9 होगा या तो प्लस का 3 होगा, ये दोनों मान हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों मान क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मान हो सकते हैं हमारे पास। मैंने आपको 3 तरह की सवाल पढ़ाई, कितनी तरह की, जब आपको 2 बिंदु पता हो, जब आपको मूल बिंदु और एक बिंदु पता हो, जब आपको 2 बिंदु भी पता हो और उनके बीच की दूरी पता हो, और उन दोनों बिंदु में से किसी एक के पास y दिया हो, किसी एक के पास p दे दिया हो, और कहे कि y या p का मान निकालिए, है ना। बात करते हैं एक तरह की लास्ट सवाल, और फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सवाल आपको करके आनी है। क्या हुआ, देखिए एक तरह की आपके बुक में सवाल देखने को मिलेगी, मेरी बात को ध्यान सुनना, अभी कुछ मत उल्टो पलटो किताब बस देखते रहो। एक तरह की सवाल कैसी मिलेगी, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन क्या है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और
3,5 से समदूरस्थ हो। अगर आपके दिमाग में जैसे कि आपके सवाल में अगर समदूरस्थ नाम आया है ना, तो आप वही करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। या ऐसा सवाल हो सकता है, ना समझिए, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 तथा -4,3 से समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब क्या है? समान दूरी पर है, ध्यान समझना। अगर कोई एक बिंदु है ना दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, जैसे इन्होंने क्या कहा कि एक बिंदु है जो कि है x, y, क्या है? x, y। ये मेरे पास सवाल है, इसमें दिया गया है तो बस समझना, x, y एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु है। मान लेते हैं वह बिंदु कौन सा है? P है, क्या है? इस बिंदु से दो बिंदु जो है वो समान दूरी पर क्या है? स्थित हैं, हाँ या ना? यानी कि इसको ऐसे बनाता हूँ, सिर्फ ऐसे, और इसका नाम मैंने रख दिया a और इसका नाम क्या रख दिया? b। तो इसका निर्देशांक आपके पास दिया है 7,1। कितना दिया है? 7,1, और इसका दे दिया है 3,5। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक्स वाई में क्या संबंध है ना? तो कैसे निकालिएगा? एक तरह की सवाल और है कि आपके पास एक बिंदु दिया है, हर बार उस बिंदु को P मानेंगे, क्या मानेंगे? P। और वो जो बिंदु है, ध्यान समझिए, इसमें क्या कहा गया है ना, कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समान दूरी पर है। मतलब कि एक बिंदु है जो कि y अक्ष पर है। कहाँ पे है? y अक्ष पर। यानी कि जो बिंदु है, मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कोई बिंदु है, तो ये जो बिंदु है वो कहाँ पे है? y अक्ष पर, हाँ या ना? तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर है और वह दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। जो पहला बिंदु है वो है a, दूसरा कौन सा है? b। a का जो मान है हमें पता है, ये जो a का मान है वो है 6,5, और जो b का मान है वो कितना है? -4,3। इस तरह की सवाल, समदूरस्थ नाम सुनना या समान दूरी पर नाम सुनना, तो आप इसी तरह की सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। या एक बिंदु है जो कि x अक्ष पे है, कहाँ पे है? x अक्ष पे, बिंदु x अक्ष पर जो कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है ना? और जो पहला बिंदु है उसमें से है एक a है जो है 2,-5, और एक b है -2,9। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं बस ऐसे कुछ कह रहा हूँ? और हाँ, आपको ऐसा लग रहा है? चलिए समराइज करते हैं, मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। सिंपल सी बात है, अगर ये एक ऐसे लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। ये है मूल बिंदु, क्या है? मूल बिंदु। इसका नाम क्या है बाबू? एक्स अक्ष। और ये क्या है? वाई अक्ष, हाँ या ना? ध्यान समझिए, इधर जो होता है वो होता है x, और इधर क्या होता है? x डैश। इधर होता है y और इधर क्या होता है? y डैश। इसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? और मूल बिंदु का निर्णय कितना होता है? 0,0। इधर जो होते हैं वो प्लस के अंक होते हैं और इधर जो होते हैं माइनस के। इधर जो अंक होते हैं प्लस के होते हैं, इधर क्या होते हैं? माइनस के अंक होते हैं, हाँ या ना? अगर आपके सवाल में कोई एक बिंदु यहाँ पर है, कोई एक बिंदु यहाँ पे है ना, और मान लेते हैं ये बिंदु कितना है? x1 y1, और ये कितना है? x2 y2। कोई दो बिंदु है, तो इनकी दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? AB बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको एक बिंदु और एक मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0,0, और जो बिंदु दिया है ऐसे लिख के उसका निकाल लेंगे, हाँ या ना? ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको क्या पढ़ाई? तीसरी बात मैंने आपको ये पढ़ाई कि अगर क्या हो कि आपको दो बिंदु दिया हो और उनके बीच की दूरी भी दिया हो, उन दोनों बिंदुओं में कहीं एक जगह y लिखा हो, p लिखा हो, उसका मान निकालना। इसी फार्मूले से निकालेंगे, है ना? और ये चौथी बात बता रहा हूँ।
तो अगर आपको कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो आप हमेशा, अगर उसके नाम दिए गए हैं तब तो ठीक है, ए बी पी कुछ भी नाम दिया गया है, अगर नाम नहीं दिया है तो आप चित्र कैसे बनाएंगे, आप हमेशा उसको ऐसे बनाना है ना, ठीक है। ये ए है बिंदु और ये क्या है, बी है, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना। यहाँ पे जो है उसको क्या कहना है, x1, इसको क्या कहना y1, इसको कहना है x2 और y2, और सिंपली आप नीचे फॉर्मूला लिख देना ए बी। और यहाँ पे एक बात जरूर लिखना, क्या, दूरी सूत्र से, है ना। और आप फिर सवाल को क्या करना, सॉल्व कर देना। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं सवाल में, ये कह रहे हैं एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, है ना, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, है ना। मतलब कि जो बिंदु एक्स वाई है वह बिंदुओं 7,1 और 3,5 से क्या हो, समदूरस्थ हो, है ना। अब एक्स वाई में संबंध का क्या मतलब है वो बाद में समझते हैं। दूसरे तरह की सवाल कैसी है, एक बिंदु है जो कि वाई अक्ष पर है ना, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। दूसरा एक्स अक्ष पे, अगर कोई बिंदु, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये कौन सा है, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, करके देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0, है ना। मैं कह रहा हूँ, अच्छा मुझे बताओ ये जो बिंदु ए है वह कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष पर है ना, तो मुझे फटाफट से बताइए इसका निर्देशांक कितना होगा, कितना, कौन कह रहा है 0,2, एक्स पे कितना चला 2, पर क्या वाई पे चला, वाई पे तो चलने का मौका ही नहीं मिला। अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु, इसका नाम क्या है बी, ये बिंदु कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर, है ना, तो ये क्या होगा, आपको एक बात सीखने को मिली, पता है क्या, आपको एक बात यहां से सीखने को मिली, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो वाई 0, और वाई अक्ष पे है तो, इसको पल्ले ही नहीं पड़ा, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो वाई 0, और कोई अगर वाई अक्ष पे है तो एक्स 0, हाँ या ना, समझ में आया। तो अगर ये कह रहे हैं कि एक बिंदु है, सुनिए ध्यान से, एक बिंदु है जो वाई अक्ष पर स्थित है और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो उसका मान क्या होगा। आपको पता है कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पे होगा, है ना, तो एक्स 0 होगा और वाई कुछ हो सकता है, और अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है तो एक्स तो कुछ होगा लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये तीन बिंदु, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तीन बिंदु मिल गया ना। तो सवाल उठता है इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई में कुछ कनेक्शन होगा वो निकालना है, और इसमें क्या है कि हमें वाई अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। एक तो पता है 0 है पर वाई का मान निकालना है, और इसमें किसका मान निकालना है, अल्टीमेट सवाल यही है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान समझिए, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। अच्छा ये कह रहा है ये समदूरस्थ है, क्या है, मतलब जो पी ए है वो पी बी के बराबर होगा, जो पी ए है वो किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, हाँ या ना। और अगर मैं कहूँ कि जो पी ए है वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस है, और जो पी बी है वो भी वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, सही बात है। सेम ये भी है और सेम ये भी है। अब इसको मिटा देता हूँ, अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। स्विच दो, अब स्विच दो, मुझे बताइए जब मैं कह रहा हूँ पी ए, क्या कह रहा हूँ, पी ए मतलब पी से ए की तरफ आ रहा हूँ, है ना, पी ए, तो ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। मुझे फटाफट से बताइए, ये है पी ए बराबर पी बी, मान डायरेक्ट मान, ठीक है। x2 कितना है 7 माइनस है x का होल स्क्वायर, फिर हाँ या ना, उधर बताइए फटाफट से, x1 y1 x2 y2, 3 माइनस x, x1 की जगह x है और
5 वाई की जगह वाई का, हाँ या ना, इसको सॉल्व करना है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे वर्ग, ताकि करड़ी हट जाए दोनों पक्षों का। दोनों तरफ अगर करड़ी होती तो करड़ी से करड़ी हट जाता है ना। तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा, ये बचा, तो क्या इतना हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का, सॉरी 9 नहीं है वो 5। चलिए अब इसमें a माइनस बी लगेगा, क्या लगेगा a माइनस बी, 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या था 2 7 दूनी 14 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab यानी 2 1 कम 2y, और हाँ यहाँ पे माइनस रहेगा बराबर, इसका स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर 2 तिहाई 6x प्लस 5 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 पच्चे 10y, आता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर 2 5 और y का गुणा कर देंगे, 2 पच्चे 10y और आगे क्या लगा लेंगे माइनस। हाय दैया, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, देखो अंक अंक वाला जुड़ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 50। एक लाइन से लिखते हैं, पहले बड़ी घात वाली को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसको लिख लेता हूँ 14x माइनस 2y, और फिर 49 एक 50 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x और 10y, और ये कितना हो जाएगा 25 9 कितना होता है 25 5 30 और 30 34, हाँ या ना। अच्छा मुझे को बताओ, ये दोनों इधर क्या है प्लस में है, और ये दोनों इधर क्या है, जब सेम सेम प्लस में होता है तो कट जाता है, हाँ या ना। अब क्या क्या हुआ, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर मैं क्या करूं कि x मतलब सबको इधर ही लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14x माइनस 2y प्लस कितना है 50, इधर लाएंगे 6x प्लस 10y और माइनस का बराबर का 0, ये किसके साथ जुड़ेगा घटेगा, तो कितना आएगा 8x है ना, यही आएगा। माइनस 2y है और यहाँ पे कितना है प्लस 8y, 50 में से 34 घटा देंगे तो कुछ तो कहे तो प्लस का बराबर का 0, 8x 8y ऐसा कुछ है ना। तो अब चूंकि देखो होता क्या है, हमें एक्स वाई में संबंध बताना है। अल्टीमेट मुद्दा यह है कि इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमन क्या कर लें 8, अगर हम -8 कॉमन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। पूछो क्यों, ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा बराबर का, ये पूरी कहानी इधर जाके क्या हो जाएगी 0। तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर का 0, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेक कर लो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही है एक्स वाई में संबंध। इसका मतलब जानते हो दया, नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि अगर y 1 होगा, अगर y कितना होगा तो x कितना होगा, अरे y 1 होगा तो x 3 ही होगा ना, यही संबंध है। इसी का नाम क्या है, जब जब x 1 होगा तब, सॉरी जब जब y 1 होगा तब तब x क्या होगा, और जब जब y 2 होगा तब तक x क्या होगा, अरे रख के चेक कर लो ना, 4 होगा और कितना होगा। तो क्या आपको ये समझ में आया, जितने तरह की सवाल पढ़ाई है उतने तरह की करनी है।